हैं कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर आज सियासी हलचल तेज रहेगी। आपको बता दें कि महागठबंधन समर्थित आरजेडी प्रत्याशी रेखा कुमारी उर्फ रेखा गुप्ता और बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दोनों दलों ने शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी की है। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय से महागठबंधन के नेताओं की मौजूदगी में नामांकन जुलूस निकलेगा। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा नवीन स्मृति पार्क और मंदिरों में दर्शन पूजन के बाद समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के बाद बीजेपी की ओर से विशाल आशीर्वाद सभा का भी आयोजन किया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। सियासी हलचल तेज हो गई है बांकीपुर उपचुनाव को लेकर। तो आज बीजेपी और आरजेडी के प्रत्याशी नामांकन करेंगे। आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता करेंगी नामांकन। महागठबंधन नेताओं की मौजूदगी में निकलेगा जुलूस। तो बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी भी भरेंगे पर्चा। तो पूजा अर्चना के बाद समर्थकों संग करेंगे नामांकन। ये बड़ी खबर। तो बांकीपुर उपचुनाव का ये रण, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नामांकन करेंगे आज आरजेडी और बीजेपी के प्रत्याशी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, सियासी हलचल तेज हो गई है बांकीपुर उपचुनाव को लेकर। आज आरजेडी और बीजेपी के प्रत्याशी नामांकन करेंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, आज आरजेडी और बीजेपी के प्रत्याशी जो है नामांकन करेंगे। और बात करें आरजेडी के प्रत्याशी से तो थोड़ी देर के बाद रेखा गुप्ता अपने आवास से निकलेंगी और पूजा अर्चना पाठ करते हुए, पूजा अर्चना मंदिरों का दर्शन करते हुए सीधे आरजेडी कार्यालय पहुंचेंगी। और आरजेडी कार्यालय से 11 बजे वहां से एक जुलूस के रूप में पूरे उनके समर्थकों और जहां तक बात करें तो आरजेडी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ वो निकलेंगी। हाँ, बात करें तो अब्दुल बारी सिद्दीकी रहेंगे, आरजेडी के जो विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और आरजेडी के कई और तमाम नेता जो है उनके नॉमिनेशन में मौजूद रहेंगे। वहीं बात करें तो बीजेपी के अभिषेक कुमार बंटी का, तो उनका नामांकन जो है उनका भी आज ही नामांकन होने वाला है। कुछ देर के बाद आपको आनंदपुरी उनका घर है बोर्न रोड में, वहाँ से निकलेंगे और सीधे वो नवीन सिन्हा पार्क जाएंगे। नवीन सिन्हा नितिन नवीन के पिताजी हैं और नवीन सिन्हा पार्क जो है वहाँ पर नवीन सिन्हा जी को वो श्रद्धांजलि अपना अर्पित करेंगे और वहाँ से सीधे जो है वो निकलेंगे, पंचमुखी मंदिर जाएंगे। पंचमुखी मंदिर के बाद वो आगे निकलेंगे और आगे से वो अपने समर्थकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ, एनडीए के अन्य नेताओं के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद मौजूद रहेंगे। तमाम लोगों के साथ वो नामांकन करेंगे। 11:30 पे एक आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया है। स्काउट एंड गाइड का जो मैदान है वहाँ पर किया गया है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वहाँ मौजूद रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा मौजूद रहेंगे और एनडीए के कई नेता जो है मौजूद रहेंगे और एक सभा किया जाएगा। जी रुपेंद्र, अगर हम बांकीपुर उपचुनाव की बात की जाए, वहां पर जातिगत समीकरण की अगर हम बात करें तो किस ओर इशारा करता है? क्योंकि सभी ने जिस तरीके से अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सीट भी साख का सवाल है हर एक पार्टी के लिए। हर एक पार्टी के लिए साख का सवाल है और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक बीजेपी के लिए जो है, क्योंकि देखिए बीजेपी का यह सीट जो है एक तरह से कहा जाए बहुत दिनों से बीजेपी के पास है और कहीं ना कहीं बीजेपी इस सीट को अपना सीट मानती है और बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को इस सीट के लिए लगा दिया है। यहाँ तक कि बूथ स्तर से लेकर बड़े बड़े नेताओं की ड्यूटी जो है बीजेपी अभी से ही लगा दिया है कि किस तरह से वहाँ पर जाकर किस तरह से लोगों को समझाना है। और जातिगत बात की जाए तो जातिगत मामले में हमेशा वहाँ से जो देखा जाए कास्ट उम्मीदवार जीतते आए हैं। तो साफ तौर पर देखा जाए तो नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं से विधायक थे और नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो कहीं ना कहीं नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके लिए भी साख का सवाल है कि वो सीट किसी तरह जीतना जरूरी है। वहीं आरजेडी ने जो दाव खेला है, पहले 2020 की बात करें तो 2020 में ये कांग्रेस के पाले में सीट थी, 2015 में ये कांग्रेस के पाले में सीट थी, लेकिन कांग्रेस की बुरी तरह हार होती थी। तो 2025 के चुनाव में इसे आरजेडी को कांग्रेस ने दे दिया। तो फिर रेखा गुप्ता उस समय उम्मीदवार बनी और अब जो है
2025 के चुनाव के बाद जो है अब जो नितिन नवीन ने वहाँ से अपना विधायकी छोड़कर राज्यसभा वो जब चले गए तो फिर रेखा गुप्ता को ही उपचुनाव में टिकट दे दिया गया है। तो खासतौर पर जहाँ तक वैश्य समाज का वोट है वो भी काफ़ी है, यादव समाज का वोट है, मुस्लिम समाज का वोट है, तो इस पर जो है कहीं ना कहीं आरजेडी टकटकी लगाए बैठी है कि ये सब वोट आएगा और कुछ इधर उधर से वोट आ जाएगा, क्योंकि 45 से 50 हज़ार के करीब में रेखा गुप्ता जो है नितिन नवीन से जब चुनाव लड़ी थी तो उस समय उनको वोट मिला था। तो इस आस पे आरजेडी है कि आगे जो है कहीं ना कहीं उसको सफलता मिलेगी। तो दूसरी तरफ कि जहाँ प्रशांत किशोर 2025 के चुनाव में उन्होंने कहा था कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो चुनाव लड़े नहीं, लेकिन इस बार उन्होंने घोषणा कर दिया और वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर भी लगे हुए हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि वो सदन में जाएं और वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो साफ तौर पर देखा जाए त्रिकोणीय मुकाबला है। अब देखना यह है कि जब 3 अगस्त को परिणाम आएंगे तो कौन जीतता है कौन हारता है। बिल्कुल रुपेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।